हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात जो हम लोग बोलते हैं निप्को, यहाँ पे निकाला है कुछ नया एग्जीक्यूटिव का जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 13 जुलाई 2026। अभी यहाँ पे क्या क्या पोजीशन के लिए जॉब निकाला है, सैलरी कैसा होगा, मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। अभी जो निप्को का एग्जीक्यूटिव का जॉब निकाला है वहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका 38 जो अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांटा हुआ है। तो जो एग्जीक्यूटिव ईआरपी के लिए है वहाँ पे आपका वैकेंसी है दोनों है जनरल कैंडिडेट के लिए ही। आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 37 और मंथली सैलरी होगा 1,66,000। फिर एग्जीक्यूटिव एचआर जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए है वहाँ पे आपका वैकेंसी है एक जनरल कैंडिडेट के लिए ही है, मैक्सिमम एज होना चाहिए 37 और आपका मंथली सैलरी है 1,66,000। फिर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपका 3 पार्ट पे बांटा हुआ है, एक सीनियर के लिए है, एक उसके अंदर है, एक एंट्री लेवल के लिए है। तो सीनियर के लिए है आपका वैकेंसी तीनों जनरल कैंडिडेट के लिए है, मैक्सिमम एज लिमिट है फिर से 37 और फिर आपका मंथली सैलरी है 1,66,000। फिर एग्जीक्यूटिव जो एक नीचे वाला पोजीशन के लिए था वहाँ पे आपका फिर से वैकेंसी है 3, उसमें से 2 जनरल कैंडिडेट के लिए और एक ओबीसी के लिए है। वहाँ पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 34 और सैलरी आपका होगा 1,45,000। फिर एग्जीक्यूटिव सिविल जो एंट्री लेवल के लिए था वहाँ पे आपका वैकेंसी है 3, जनरल के लिए एक, एससी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक। फिर आपका यहाँ पे एज लिमिट है 30 और मंथली सैलरी होगा 71,000। फिर एग्जीक्यूटिव जो सिक्योरिटी के लिए है वहाँ पे आपका वैकेंसी है 4, उसमें से 2 जनरल के लिए, एक एससी के लिए, एक ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए। वहाँ पे आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 34 और सैलरी होगा 1,45,000। फिर एग्जीक्यूटिव जो लॉ के लिए है वहाँ पे आपका वैकेंसी है एक, जनरल के लिए है, मैक्सिमम एज लिमिट है 34, सैलरी होगा 1,45,000। फिर एग्जीक्यूटिव जो सेफ्टी के लिए है वहाँ पे आपका वैकेंसी है दोनों जनरल के लिए, आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 34, सैलरी फिर से 1,48,000 यहाँ पे भी। फिर एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंस के लिए है वहाँ पे आपका वैकेंसी है 6, उसमें से जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 1, आपका मैक्सिमम एज लिमिट 34 ही होना चाहिए और सैलरी 1,48,000। फिर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वहाँ पे आपका वैकेंसी है 6, उसमें से जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, आपका एज लिमिट मैक्सिमम होना चाहिए 30। यहाँ पे सैलरी 90,000 होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 2 बार है, मतलब एक है सीनियर के लिए, एक है एंट्री लेवल के लिए। फिर है एग्जीक्यूटिव मेडिकल, यहाँ पे आपका वैकेंसी है 5, उसमें से जनरल के लिए 4, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 1, यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 31 और मंथली सैलरी है 1,38,000। फिर एग्जीक्यूटिव एचआर यहाँ पे आपका वैकेंसी है 2 और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 और मंथली सैलरी होगा 90,000। और वैसे देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन लिखा हुआ था। कंसोलिडेटेड मतलब यही है कि आपका ये जो सैलरी है उसमें से कुछ कट नहीं होगा, पीएफ वगैरह ये सब कट नहीं होगा। क्योंकि रीज़न क्या है, ये जो जॉब निकाला है जितना भी, ये बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, रेगुलर जॉब नहीं है। तो आपका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कब तक आपका ये जॉब रहेगा, 3 साल तो मिनिमम रहेगा ही, और अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैक्सिमम 2 साल ही एक्सटेंड करेगा, तो 5 साल से ज़्यादा नहीं रखेगा यहाँ पे। आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, प्राइमरीली तो शिलोंग पे ही होता है निप्को का जॉब लोकेशन, और उसके अलावा भी अगर उन लोगों के जो सब ऑफिस है अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, उसमें अगर कुछ लोग चाहिए तो वहाँ पे भी आप लोगों का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो वही इसके साथ वैसे सैलरी के साथ आपका एचआर रहेगा और कंपनी एकोमोडेशन रहेगा, जैसे कि खाना वगैरह ये सब वो लोग अरेंज करेंगे। अभी यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका तो नेशनलिटी इंडियन ही होना चाहिए। मतलब ये बस ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के हर एक स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप लोगों को दिखा चुका हूँ, मिनिमम 80 होना चाहिए। फिर अभी एजुकेशन कौन से पोजीशन के लिए क्या चाहिए देख लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव ईआरपी था पहला वाला जॉब, वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चाहिए बीटेक इन एनी ब्रांच, और नहीं तो बीएससी इन इंजीनियरिंग भी चलेगा। और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 7 ईयर्स के लिए। फिर एग्जीक्यूटिव एचआर जो था वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चाहिए एनी ग्रेजुएशन विथ
2 साल का मास्टर्स डिग्री चाहिए, और नहीं तो अगर किसी का डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन है ग्रेजुएशन के साथ, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। फिर एग्जीक्यूटिव सिविल जो सीनियर के लिए मैं बोला था, वहाँ पे आपका तो क्वालिफिकेशन वही बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस है 7 साल का। और जो एक स्टेप नीचे का पोजीशन था, वहाँ पे आपका सेम डिग्री चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस 4 साल से भी हो जाएगा। फिर जो एंट्री लेवल का था, सेम डिग्री चाहिए, लेकिन हाँ, अगर किसी का सिविल इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा है, वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एंट्री लेवल का एग्जीक्यूटिव सिविल है, वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 1 साल से हो जाएगा अगर किसी बीटेक है, और अगर कोई डिप्लोमा वाला है तो उन लोगों का मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी, वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड हो जाएगा, एनी डिग्री ग्रेजुएशन है। फिर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है 9 साल का। फिर एग्जीक्यूटिव लॉ जो है, वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन चाहिए LLB का ही, एक्सपीरियंस है 6 साल का। फिर जो एग्जीक्यूटिव सेफ्टी है, वहाँ पे आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, या तो आपका सेफ्टी एवं फायर सेफ्टी का जो इंजीनियरिंग डिग्री है उससे भी काम चल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस है 4 साल का। फिर एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंस है, वहाँ पे आपको चाहिए MBA डिग्री, नहीं तो अगर किसी ने CA पास किया हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस है यहाँ पे 4 साल। फिर एग्जीक्यूटिव जो फाइनेंस है, जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में ये बोल चुका, ये सीनियर लेवल के लिए था। तो जो एक जूनियर लेवल का है, वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन वही MBA चाहिए, और CA पास किया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जो जूनियर लेवल का था। फिर एग्जीक्यूटिव जो मेडिकल, वहाँ पे आपका MBBS डिग्री चाहिए, और एक्सपीरियंस 1 साल का मिनिमम चाहिए। और एग्जीक्यूटिव जो HR था, वहाँ पे आपका मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क पे चाहिए, मतलब सोशियोलॉजी जो मास्टर्स कर चुके हैं सोशियोलॉजी पे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और या तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट पे अगर किसी ने मास्टर्स किया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 साल का मिनिमम चाहिए। फिर जो लोग सिलेक्ट होंगे यहाँ पे, उन लोगों का तो मेडिकल फिटनेस मैंडेटरी है। मेडिकल फिटनेस पे क्या क्या देखा है वो लोग, ये सब फुल फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, जो हाइट वेट वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह, फिर हेमोग्राम टेस्ट, ओकुलर इवेल्युएशन, ब्लड ग्रुपिंग आइडेंटिफिकेशन, फिर ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, फिर चेस्ट भी देखेगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG बोलते हैं हम लोग शॉर्टली, वो भी सेट करेंगे। अभी एप्लीकेशन फीस कितना है यहाँ पे, जनरल EWS और OBC वालों के लिए 500 है, और जो फीमेल कैंडिडेट है या SC/ST या जो भी और रह गया, उन लोगों के लिए फ्री है उन लोगों के लिए। अगर लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर कोई SC/ST या जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स है, वो लोग अगर जनरल कैटेगरी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उन लोगों को 500 फ्री अप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप लोग इसी प्लेटफॉर्म पे नीचे आ जाइए। नीचे आके जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग पहले रजिस्टर कर लीजिए अपने ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के। उसके बाद आप लोग फिर से लॉगिन करके आप लोगों का जो मार्कशीट वगैरह, नाम वगैरह, फ़ोटो जो अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सब कुछ डालकर आपका फ़ी पे कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। सिंपल है फॉर्म फिलअप। तो यहाँ पे अप्लाई करने का यही प्रोसीड्यूर था। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो यही पूरा प्रोसीड्यूर था। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, वो लोग जो भी प्रोसेस या जो भी टेस्ट करें लेंगे, वो सब आप लोगों को ईमेल पे कांटेक्ट करते रहेंगे। और आप लोग इन लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहिए। तो ऐसे आप लोगों को नया जॉब का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग ये स्टडी मेरे करियर्स का व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप लोगों को ईमेल पे भी नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।